दिखाई दे रहा है ना सभी को? टपल अंडरस्कोर ए ये वेरिएबल है, उसमें मैंने ए कॉमा बी इसको साइन कराया। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आएगा? मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। 0 1 फॉल्स एंड ट्रू। इनमें से क्या सही आएगा बताओ आंसर्स, फटाफट बता दो। ये प्रोग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? और मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ऑल ऑफ यू, अंकित, दविंदर, विदुषी एंड 8 अदर्स। हाँ, तो करो ये इसको। चलो इसको करके मेरे को आंसर्स आप लोग व्हाट्सएप करना, आई विल चेक। ठीक है, इसको अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। मैं कर दूं इरेज इसको बेटा? तो देखो फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस को जनरली अपने आप में एक सब प्रोग्राम्स कहा जाता है। फंक्शंस आर द सब प्रोग्राम्स। जैसे आप लोगों ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया पाइथन का, वो अपने आप में एक फंक्शन ही था, जिस पर ये साइन जब लगता है ना, जब भी ये वाला साइन किसी भी चीज पर ये पैरेंथेसिस लगता है, जब कोई भी वेरिएबल नेम लिख के उसके आगे ये लिखता है, तो इसको उन लोग फंक्शन कहते होते हैं। जब ये साइन आता है, ये पैरेंथेसिस, तो इसमें कोई भी पैरामीटर होते हैं और उसके बाद में इसकी डेफिनेशंस दी जाती है। तो जहां पे भी हम इस वी को, यानी वी जो फंक्शंस का नेम है, इसको जहां पे भी कॉल करेंगे तो उसके अंडर में जो भी डेफिनेशंस दिया वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होती है, तो उसको हम लोग फंक्शंस कहते हैं। क्या हो गया? ऊपर दिखाई नहीं दे रहा? चलो थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखो क्या है। अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट एज डाटा एंड ऑफन रिटर्न अ वैल्यू। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम that act on data and often return a value। ये डेफिनेशन है फंक्शन की। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा मैं, फिर अपने इस पे वर्क करते हैं। ये नोट कर लिए बेटा? आगे चलूं? अब देखो इन्होंने बताया कि अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न अ वैल्यू। इसको अंडरस्टैंड करना हो तो देखो कैसे बताते हैं। अगर हमें 2x⁻² ये लिखना होता है तो हम लोग क्या करेंगे? x1 इट विल गिव द रिजल्ट। अगर x की वैल्यू 1 हो तो हमें रिजल्ट क्या देगा? ये 2 × 1⁻² इक्वल टू 2 आएगा। ओके, और x की वैल्यू अगर
2 हो तो वो क्या देगा, 2 इंटू 2 की पावर 2 मीन्स 8, और x की वैल्यू अगर 3 हो तो रिटर्न क्या करेगा, 2 इंटू 3 की पावर 2 मीन्स 18, ये आएगा ना। तो अब क्या है कि देन वी कैन से, तो हमें अगर ये आउटपुट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हर बार अलग अलग वैल्यू असाइन करवाते हैं। बट फंक्शंस में क्या है कि आपको उसको एक डेफिनेशन दे देनी होती है। कैसे देते हैं डेफिनेशंस, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां से ध्यान रखना, ये कीवर्ड यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, डीईएफ डेफ, डीईएफ डेफ, फाइन। डेफ के बाद में हम क्या करेंगे, सी ए एल, कोई भी यहाँ पे फंक्शन का नेम कोई भी दिया जा सकता है, मैंने कैलकुलेट कर दिया, जैसे कैलकुलेट लिख दिया, या आप अपने फंक्शंस का वो एप्रोप्रिएट नेम लिखो जो जिससे रिलेटेड आप वो सब प्रोग्राम बना रहे हो। तो मैंने कैलकुलेट लिखा, या पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिस्ट होती है, आपको कितनी वैल्यू, कितने टाइप, कितने वेरिएबल्स की वैल्यू साइन करानी है, उतने वेरिएबल हम लोग इसमें लिख देते हैं। तो मुझे एक ही वेरिएबल की चाहिए थी क्योंकि एक्स की वैल्यू लेनी है मैंने बाहर से, तो एक्स की वैल्यू इसमें साइन कराई, एंड उसके बाद में वही कॉलन साइन लगाया ताकि ये इंडेंट करके जो भी स्टेटमेंट आए वो इसके अंडर में है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रिजल्ट यानी आर इक्वल टू क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी एक्स आएगा, एक्स 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय देन 2, ओके। एंड साथ के साथ मैं चाहूं तो इसको रिटर्न आर करूंगा मैं। अब क्या है, वही ये जब आपकी ये डेफिनेशंस आ गई, ये फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, अब आप कहीं पे भी वैल्यू होगी, जैसे आपको एक्स की वैल्यू 3 डालोगे यहाँ पे, तो आपने फंक्शन कैलकुलेट को कॉल किया, ये कॉलिंग है कैलकुलेट, और मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल y ले लो और इसमें x में यहाँ पे आपने 3 वैल्यू पास की, तो अब क्या हो जाएगा, इस x की वैल्यू इसको यहाँ पर 3 पास हो गई। अब मैं पीछे मुझे सारे स्टेटमेंट अलग लिखने पड़ रहे थे ना, अब यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट वो अलग नहीं लिखने पड़ेंगे कि पहले x की वैल्यू 1 डाली तो 1 का पूरे तीनों स्टेटमेंट अलग हुए, फिर 2 डाली। यहाँ पे तो क्या आपको सिर्फ x की वैल्यू पास करनी है, ऊपर से चाहे आप इनपुट करा सकते हो कि इंट, यहाँ पे है कि इंट इनपुट एंटर वैल्यू फॉर x, और वो किसी भी वेरिएबल में आप साइन करा दो, z कर दिया, तो यहाँ पे आपको z पास करना है सब। तो आप जो भी वैल्यू दोगे वो z की इसके अकॉर्डिंग जाएगी। अब इसको y को प्रिंट कर दो आप, जब y को प्रिंट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही वो वैल्यू पता चलेगी कि हाँ इसके अंदर ये रिजल्ट है इसका। अब देखो z में अगर आपने 2 साइन कराया तो इस x को पास क्या हो जाएगा, 2, इस x को क्या पास होगा, 2। तो अब 2 इंटू 2, ये तो आप जानते हो ना, जब डबल स्टार लगता है तो उसकी पावर हो जाती है, यानी कि x की पावर 2 हो गई है। तो अब x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 r में 8 गया, उसने रिटर्न r किया। अब इस फंक्शन के थ्रू वो r जो रिजल्ट जो भी होगा वो r रिटर्न होगा, वो y में जाएगा। अब ये जो इसका रिजल्ट r में आया था वो इस फंक्शन से आपने z से जो वैल्यू पास की वो इस x को गई, x से वैल्यू इसको आई, इसने वो मल्टीप्लाई किया, वो जो भी रिजल्ट निकाला r को साइन किया, अब इसने वापस रिटर्न किया, जहां पे भी इस फंक्शन को कॉल किया वो रिटर्न वैल्यू उस वेरिएबल में साइन हुई और उस वेरिएबल से हमने प्रिंट किया, तो हमें रिजल्ट मिल गया कि दिस इज द 8, है ना। तो ऐसे इस तरीके से फंक्शंस को कॉल किया जाता है। तो ये एक मैंने थोड़ा सा तो मैं इसको एग्जाम्पलाइज किया कि फंक्शंस का वर्क कैसे हो रहा है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो दिस इज द वे। तो इसमें देखो जो डीईएफ डेफिनेशन मीन्स है फंक्शन डेफिनेशन इज स्टार्टिंग, कि ये कीवर्ड है डीईएफ, ये शो करता है कि आपके फंक्शंस की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इतनी डिफाइनिंग है। उसके बाद में ये जो कैलकुलेट यानी ये जो कॉलिंग है इसको हम अपने प्रोग्राम में नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ एक बार डिफाइन करना होता है। कॉलिंग आप कितने मर्जी बार कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, 1 2 3 4 100 टाइम, जितने बार भी आपको जरूरत है। इज दैट क्लियर? DEF इज अ कीवर्ड, इट स्पेसिफाई दैट यू आर गोइंग टू डिफाइन अ फंक्शन। आपने ये जो नेम दिया, दिस इज द फंक्शन नेम, ये यूजर डिफाइन होता है, ये आपको वो आइडेंटिफायर रूल्स को फॉलो अप करके इस फंक्शंस के नेम को डिफाइन करना होता है। फिर आगे जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, पैरामीटर लिस्ट होती है। पैरामीटर्स कौन से होते हैं कि जो वैल्यू हम बाहर से पास करने वाले, जैसे मैंने z की वैल्यू पास की थी,
कि पहले जेड में वैल्यू इनपुट कराई यूजर से, फिर ये पास किसको की, इस एक्स को। जैसे फंक्शन कॉल करके मैंने यहाँ जेड किया तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूडेबल होता है कि ये जेड एक्स में वैल्यू जाएगी। अब इस एक्स का क्या करना है वो आपके फंक्शन के अंदर की डेफिनेशन है कि आपने उस एक्स को पावर लेके 2 से मल्टीप्लाई करके आर को किया, जो भी रिजल्ट था। ऐसे आप पीएमटी का फॉर्मूला भी कर सकते हो। पीएमटी मतलब आप बाहर से कोई भी वैल्यू पी एम और टी मतलब प्रीमियम, प्रिंसिपल, टी फॉर टाइम और आर फॉर रेट, पीआरटी, पीएमटी के पीआरटी और रेट, इन तीनों को असाइन कराओ। वो यहाँ पे जैसे 3 वेरिएबल हो जाएंगे, पी आर टी। इधर से आपने पहले पी आर और टी की अलग अलग वैल्यू ली, पास की तीनों को करते, फिर अंदर आप उसका फॉर्मूला सेटअप कर दो कि एसआई के अंदर मल्टीप्लाई करके रिटर्न एसआई कर दो और फिर प्रिंट एसआई कर दो। तो इस तरीके से फंक्शंस यूज होते हैं। अब इसमें कोई कुछ आप लोगों को पूछना हो कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई, तो आप बीच में पूछ सकते हो। एवरीबॉडी एल्स ओके लिखो और मैसेज छोड़ो फटाफट ताकि आगे बढ़ो। कौन है? अमित, तू तो आया अभी है 2 मिनट पहले, वॉइस कहाँ कट हुई होगी? टाइम पे ज्वाइन किया करो। करता हूँ रिपीट। मैंने फंक्शंस बताया है, आज स्टार्ट कर रहा हूँ फंक्शन कि फंक्शन क्या है। अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न अ वैल्यू। और फंक्शंस अपने आप में क्या होते हैं? एक सब प्रोग्राम होते हैं जो किसी भी एक डेटा पे एक्ट करते हैं एंड ऑफन रिटर्न अ वैल्यू। जब आपने वो डेटा उसको पास किया, उस पर उन्होंने कुछ भी एक्ट किया, जो भी डेटा आपने पास किया, और ऑफन रिटर्न अ वैल्यू, तो ये वैल्यू जो आपने रिजल्ट आर में साइन कराया उसको रिटर्न करते हैं। जब जहां पे भी कॉल करते हो वो रिटर्न वैल्यू उस कंसर्न वेरिएबल में पास होती है, उस वेरिएबल में आएगी और उस वेरिएबल को हम प्रिंट करते हैं। ये फंक्शंस का प्रोसेस होता है। तो यहाँ एक मैंने फंक्शन बनाया था कि हम चेक करना चाह रहे थे कि अगर x की वैल्यू हम 1 असाइन कराएं, मेरा फॉर्मूला था 2x⁻²। मुझे ये सर्च आउट करना था, यानी ये फाइंड करना था, 2x⁻² फाइंड आउट करना था। और इधर क्या है कि मैं x की वैल्यू कभी तो 1 साइन कराता हूँ, कभी 2 कराता हूँ, कभी 3 कराऊँ, कभी 4 कराऊँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आना चाहिए। अगर 1 कराऊँ तो क्या होगा? 2 × 1⁻², यानी कि 2 आ गया। और अगर 2 कराता हूँ तो 2⁻² का मतलब 8 आ गया। और अगर 3 कराता हूँ तो 18 आ गया। तो अब जनरल प्रोग्राम्स में तो मुझे ये सारे के सारे स्टेटमेंट अलग अलग लिखने पड़ रहे थे, अलग अलग वैल्यू पास करानी पड़ती, अलग अलग लिखने पड़ते। लेकिन अब क्या है कि फंक्शंस के थ्रू मुझे सिर्फ एक बार स्टेटमेंट लिखना, बस वैल्यू हर बार अलग अलग पास करानी होगी। तो मैंने क्या किया, डिफाइन, ये DEF डेफ कीवर्ड होता है, इसको यूज किया। डेफ फंक्शन नेम दिया। फंक्शन नेम हमेशा क्या होते हैं? जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं, यानी वेरिएबल्स का नेम होता है, वैसे ही फंक्शंस का नेम भी आपको उसी रूल्स को फॉलो करते डिफाइन करने हैं। मीन्स नेम स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर, एंड नेम कैन बी द अल्फान्यूमेरिक। फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इन पैरेंथेसिस में उतने वेरिएबल हो सकते हैं, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं हम लोग अगर हमें जरूरत नहीं है तो, और नहीं तो उतने वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उतने वेरिएबल्स कोमा कोमा लगा के हम लोग क्रिएट करते हैं जितनों की जरूरत है। अब सपोज करो मुझे सिर्फ एक एक्स की जरूरत थी जिसकी वैल्यू बार बार पास करनी है, तो मैंने एक्स रखा, एक्स और ये कॉलन साइन लगाते ये इंडेंट छोड़ देता है इतना, और इट मीन्स ये जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे इस फंक्शन कैलकुलेट के अंडर में आते हैं। अब इसमें आपने डिफाइन कर दिया कि ये फंक्शन क्या काम करने वाला है। तो आपने डिफाइन कर दिया कि ये फंक्शन क्या करेगा, 2 × x⁻² का रिजल्ट निकाल के r में साइन कराएगा। और फिर आपने रिटर्न स्टेटमेंट, ये कीवर्ड है, रिटर्न r लिखा, तो ये क्या करेगा, इस r को रिटर्न करेगा। अब ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब आप अपने प्रोग्राम में इस फंक्शन को यूज करने वाले हो। आपने क्या किया, एक z के अंदर यूजर से वैल्यू इनपुट करा ली x की। यूजर से पूछ लिया कि x की वैल्यू क्या डालना चाहते हो, 1 2 3 4 5 एंड जो भी है। तो यूजर ने वो वैल्यू इनपुट कराई, आपने इंटीग्रली या इसको फ्लोट कर सकते हो, फ्रैक्शन भी कर सकते हो, फ्लोट z में साइन करा दी। अब आपने उस z को फंक्शंस को कॉल किया, कैलकुलेट को, और इस ब्रैकेट के अंदर पास किया, यानी यहाँ पे z को यहाँ पे रखा आपने। जब z की वैल्यू यहाँ पे पास हुई तो ये z क्या जाएगा, इसकी वैल्यू इस x के पास में जाएगी, और इस x की वैल्यू पर ये प्रोसेस करेगा जो भी आपने 1 किया 2 किया, और रिजल्ट r में साइन कराएगा, और r जो है वो वापस रिटर्न होगा इसी फंक्शन के थ्रू, और वो आपने वेरिएबल y रखा, उसके अंदर पास हो गया। अब रिजल्ट y में आ गया। अब आपने प्रिंट y कर दिया तो रिजल्ट आ गया। इज इट? अब क्लियर हुई बात अमित?
गुड। अब इसी के थ्रू ही हम लोग दूसरे फंक्शंस पे भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि पीएमटी पीआरटी है। पीआरटी में हम लोग इसकी बात कर सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है। तो आपको बार बार ये पूरे पूरे फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, उसके जगह आप क्या करोगे, एक बार डिफाइन करोगे, यहाँ पे करोगे सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही, इसके अंदर पी आर टी लिखा, और यहाँ पे आपने एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी आई ले लिया, एस ले लिया, और पी इंटू आर इंटू टी को ब्रैकेट में करके डिवाइड बाय 100 कर दिया। जो भी रिजल्ट आया वो आपके उस वेरिएबल में आ गया, और रिटर्न उस वेरिएबल को कर दो। फिर यहाँ पे क्या करो, वही आप 3 वेरिएबल बना लो, कोई भी ए बी सी की फ्लोट इनपुट द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल, ए में, बी में प्लॉट द इनपुट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी में प्लॉट या इंट इनपुट द वैल्यू ऑफ टाइम, तीनों की होगी। और फिर जहाँ पे फंक्शंस कॉल करो वहाँ पे ए बी सी करोगे तो वो ऊपर यहाँ पे पी आर और टी में असाइन हो जाएगा। वो रिजल्ट जो भी निकालेगा वो रिटर्न करेगा, वो आपके पर्टिकुलर वेरिएबल में आएगा और आप उसको प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम किए जा सकते हैं। अब बताओ कुछ फंक्शंस के बारे में समझ आया? सभी बच्चे मेरे को मैसेज छोड़ो हाँ या ना में। गुड, बस एक ही बच्चे को। गुड गुड। तो अभी आप सभी लोग क्या करोगे, जो मैंने अभी लास्ट प्रोग्राम बताया ना आप लोगों को, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम वाला, ये वाला प्रोग्राम की कोडिंग लिख के आप लोग मेरे को वापस सेंड करने वाले हो मेरे व्हाट्सएप पे। इज दैट क्लियर? ओके, कॉलिंग, इन्वोकिंग एंड यूजिंग अ फंक्शंस। तो यही होता है कॉलिंग, इन्वोकिंग और यूजिंग अ फंक्शंस। जो मैंने ये कैलकुलेट को कॉल किया, ये कॉल किया, इसमें वाई में असाइन कराया, तो ये कॉलिंग होती है। जैसे जहां पे भी फंक्शन डिफाइन किया उसके बाद में उस नाम से जब भी कॉल करोगे तो उसके आगे डीईएफ नहीं आएगा, ध्यान रखना। कॉलिंग के अंदर या इन्वोकिंग के अंदर या यूजिंग ऑफ द फंक्शन जब भी होगा तब उस फंक्शन नेम के आगे डीईएफ नहीं आएगा। डीईएफ सब एक ही बार आएगा जब आप फंक्शन की डेफिनेशंस देने जा रहे हो, आप फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हो। अगर आप फंक्शंस को डिफाइन कर चुके हो तो उसके बाद में सब कॉलिंग या इन्वोकिंग होती है, उसमें डीईएफ आगे नहीं आएगा। ऑलराइट, ठीक है बेटा? दैट्स ओके। इन्वोकिंग, अब मैं आप लोगों से फाइनल नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं कि फंक्शंस के टाइप कितने होते हैं, ये ध्यान दीजिए। ये इरेज कर रहा हूं मैं सारा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखो फंक्शंस जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, बिल्ट इन फंक्शंस। नंबर 2, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल। and number 3, user defined functions। अब देखो यहाँ पे 3 टाइप्स के फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है वो हम डिफाइन करते हैं, और ये दोनों फंक्शंस बने बनाए हम यूज करते हैं। एक तो क्या करते हैं हम लोग, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं और उसमें से फंक्शन यूज करते हैं। एक फंक्शन जो है हमारे प्रोग्रामिंग में बने बनाए हमें मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो ये इनपुट है, जब आप इनपुट लिखते हो किसी भी वेरिएबल साइन कराते हो तो उसके आगे ये ब्रैकेट ही लगा होता है जिसके अंदर आप मैसेज लिखते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, इनपुट फंक्शन। ऐसे ही अगर इंटीजरल फंक्शन है तो आप इंट लिखते हो,
फिर इस फंक्शंस के अंदर में भी अगर कुछ भी हो रहा है, आपने इनपुट लिखना है, इनपुट फंक्शंस को कॉल करते हो, तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन, है ना। ऐसे आप लोग रेंज फंक्शन यूज करते हो, RANGE, रेंज करते हैं ना हम लोग। तो ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं, ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन है, जो ऑलरेडी बने बनाए फंक्शन है आपकी लैंग्वेज के अंदर है। दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस। इनको हम लोग क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस। जब आप लैंग्वेज इंस्टॉल करते हो तो उस इंस्टॉलेशन के साथ में ये सारे फंक्शंस आपके प्रोग्राम के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। आप इनको बिना किसी हिचकिचाहट के यूज कर सकते हो। इन सब फंक्शंस की डेफिनेशंस आपकी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी दी हुई है, आपको इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको कॉलिंग करना है, इन्वोकिंग करना है, इनको यूज करना है। तो ये फंक्शंस जो हैं, इनको हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। दूसरे आते हैं फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स में फंक्शंस डिफाइन है। तो मॉड्यूल्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार हम लोगों ने रैंडम फंक्शंस को यूज किया था, जिसमें हम लोगों ने एक मॉड्यूल रैंडम इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट रैंडम, या इंपोर्ट मैथ्स करते हैं तो मैथ्स के अंदर हम लोग पावर फंक्शन यूज करते हैं। या तो आप लोग जैसे एक्स को कि अगर मुझे x की पावर 2 करना है, या तो मैं क्या करता था कि x स्टार स्टार 2, ये तो मेरे प्रोग्रामिंग के एक ग्रामेटिकल पार्ट हो गया कि प्रोग्राम जैसे लिखता हूं। अब अगर मैथमेटिकल मैं इंपोर्ट मैथ करता हूं, फिर मैं अगर मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज करता हूं और इसमें मैं x, 2 करूंगा, तो इसका मतलब भी वही है जो ये है। तो बट ये फंक्शंस मैंने इंपोर्ट क्या किया है? एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उसके अंदर जितने भी फंक्शन डिफाइन है, उन फंक्शंस को यूज किया है। तो इस तरीके के फंक्शंस जो होते हैं फंक्शंस डिफाइन इन मॉड्यूल। ओके, फंक्शंस डिफाइन इन मॉड्यूल। और जो थर्ड टाइप के फंक्शन है यूजर डिफाइन फंक्शंस, ये अभी जो हम लोगों ने किया, क्योंकि इतने सारे फंक्शन डिफाइन है ऑलरेडी, लेकिन वो हमारे सारे पर्पज जो हैं प्रोग्रामिंग के, उनको फुलफिल्ड नहीं करते हैं, हमारे सारे पर्पजेज को फुलफिल्ड नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना पड़ता है कि हम मॉड्यूल्स जो हैं उनके अलावा खुद भी डिफाइन करना चाहते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाला जो फंक्शन है वो वाले क्रिएट करते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको डेफ वाला बताया था। डेफ फंक्शन नेम, पैरामीटर एंड देन उसकी डेफिनेशंस और फिर रिटर्न। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूजर डिफाइन फंक्शन। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, फिर आगे का और हम लोग करेंगे। यहां तक तुम लोग देख लेना, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मेरे से पूछना, मैं इसके फोटोज भी भेज दूंगा मैं आप लोगों को, और ये वीडियो क्लिप भी भेज दूंगा मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, बाय।